स्टूडेंट्स, दिस इज आद्या। वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर रूट के अंदर का नंबर डेसिमल में हो तो उसको नंबर लाइन पर हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको सिखाया था कि अगर रूट के अंदर का नंबर विदाउट डेसिमल वाला हो, यानी कि एक होल नंबर हो, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन आज का टॉपिक डेसिमल वाले नंबर का है और ये उससे काफ़ी इजी है। बट मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि जब भी आप मेरी इस आज की वीडियो को प्ले करें तो साथ में ज्योमेट्री के सभी टूल्स रखिए और कंस्ट्रक्शन को साथ साथ करिए। जैसे जैसे मैं स्टेप्स बोलती जाऊंगी आप उसको फॉलो करिए और साथ के साथ कंस्ट्रक्ट करते जाइए। एक एक स्टेप मेरा सुनते जाइए, वीडियो पॉज करें और फिर उसको ड्रॉ करें, तो आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। और फिर जब आप मेरे स्टेप्स को सुनते सुनते और देखते देखते कंस्ट्रक्ट करेंगे तो उसके बाद आप एक बार खुद से उस कंस्ट्रक्शन को पूरे का पूरा अपने आप जरूर करके देखिएगा ताकि वो आपके माइंड में सेट हो जाए। तो अब स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए बोर्ड पर मैंने आप ही की एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन लिया है, √3.5। राइट, आप जब अपनी एनसीईआरटी खोलेंगे मैथ्स की 9th क्लास की तो आपको ये √3.5 कंस्ट्रक्ट करने को वहां पर लिखा होगा कि इसको लोकेट करिए या इसको रिप्रेजेंट करिए या इसको ज्योमेट्रिकली शो करिए। तो तीनों का मतलब सेम रहेगा। और अब हम देखते हैं कि हमें इसको कैसे ज्योग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करना है, यानी कि ज्योमेट्रिकली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हमने सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन का इंडिकेशन हमेशा से यही रहा कि आप दोनों तरफ एरो लगाएंगे। जब आप दोनों तरफ एरो लगाएंगे तो देखने वाले को अपने आप पता चल जाएगा कि ये एक लाइन है। ठीक है, हम यहाँ पर एक 0 मार्क कर लेते हैं, जैसे कि हम नंबर लाइन पे लेते हैं। और अब आपने क्या करना है, स्टेप्स ध्यान से सुनिएगा। आपने अपना स्केल अपने हाथ में पकड़ना है। हालांकि आपने नंबर लाइन स्केल से ही बनाई होगी। बनाने के बाद अब मैंने यहाँ पर 0 पॉइंट मार्क कर दिया है। आपने अपना स्केल यहाँ पर रखना है और यहाँ से रखते हुए जहां पर आपको 3.5 दिखाई देता है वहां पर एक पॉइंट मार्क कर देना है इस तरह से। ये पॉइंट मार्क कर देने के बाद फिर से स्केल का 0 पॉइंट यहाँ पे रखना है, यानी कि स्केल की जो स्टार्टिंग है अब यहाँ पर करनी है और 1 सेंटीमीटर और आगे जाके इस तरह से मार्क कर देना है जैसे मैंने किया है। अब ध्यान से मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि हमने एक पॉइंट यहाँ पे मार्क किया जहाँ से हम स्केल का इनिशियल हिस्सा, स्टार्टिंग हिस्सा यहाँ पर रखेंगे। यहाँ से लेकर हमने 3.5 सेंटीमीटर जहां हमारे स्केल पे आ रहा होगा हमने वो लेना है। आज की जो कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं वो हम इंचेस में भी कर सकते हैं और सेंटीमीटर्स में भी कर सकते हैं, एज यू विश। जो आपको कन्वीनियंट लगे आप वो स्केल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर अभी फिलहाल सेंटीमीटर्स का ही इस्तेमाल किया है। तो ये हो गया मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक 3.5 सेंटीमीटर और हम इसको मार्क कर देते हैं, दिस इज ए एंड दिस इज बी। ठीक है, और जो नेक्स्ट मैंने लिया है, मैंने फिर से स्केल को उठाया था और स्केल को स्टार्टिंग यहाँ से करी और 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस मैंने ले लिया जिसको मैंने सी मार्क कर दिया। अब आपको अगर ना याद रहे तो मैंने यहाँ लिख भी दिया है, दिस इज 3.5 सेंटीमीटर एंड दिस इज 1 सेंटीमीटर। अगर आपको भूल जाओ या समझ में ना आए तो मैंने यहाँ पे मार्क भी कर दिया है। ठीक है, अभी इतना मैंने समझाया, आपको समझ में आ गया। अब आपने क्या करना है, आपने जो पूरा AC है इसका हाफ ले लेना है, यानी कि 3.5 + 1 4.5 हो जाता है। ठीक है, आपने एक पॉइंट इसका मिड पॉइंट लेना है। इस पूरे AC का आप मिड पॉइंट लेंगे और वो मिड पॉइंट आपको मिल जाएगा तो आप यहाँ पे मार्क कर देंगे। जैसे मैंने मान लिया मैं एक रफ डायग्राम फिलहाल बना रही हूँ
क्योंकि मैंने कोई टूल्स का इस्तेमाल नहीं किया, मैं रफली डायग्राम आपको बना के दिखा रही हूँ स्टेप बाय स्टेप। जब मैंने AC का मिड पॉइंट ले लिया, तो अगर आप मिड पॉइंट मेजर करके लेंगे तो भी चलेगा, नहीं तो आप एक और स्टेप कर सकते हैं। आप AC का वो ज्यादा बेहतर रहेगा, जो मैं स्टेप आपको बताने जा रही हूँ कि आपको मिड पॉइंट कैसे मिलेगा। आपने क्या करना है, आपने AC को ध्यान से देखिए, AC दिखाई दे रहा है। आपने AC के लिए अपने कंपास को अपने हाथ में पकड़ना है और कंपास को कितना कन्वीनियंट रेडियस खोलना है वो मैं आपको बता रही हूँ कि आपने अंदाजे से आधे से ज्यादा डिस्टेंस कंपास में भर लेना है। आई बात समझ? क्या मैंने बोला कि AC का आधे, अब आपको नापने की जरूरत नहीं कि आधा कितना बनेगा, आपने अंदाजे से अब पहले आप कंपास का पॉइंटर A पे रखिए, A पे रखने के बाद कंपास को कितना खोल लीजिए, अंदाजे से आधे से ज्यादा खोल लिया। आधे से ज्यादा खोल लेने के बाद आपने पॉइंटर A पे ही रखना है कंपास का, और एक आंख ऊपर की तरफ और एक आंख नीचे की तरफ लगा देनी है। कंपास हिलना नहीं चाहिए, जितना आपने खोल रखा था अभी फिलहाल उतना ही खुला रहे आपका कंपास। और हम 2 आंख लगा चुके, एक AC के ऊपर और एक AC के नीचे। अब वही कंपास का पॉइंटर उठकर C पे आ जाना चाहिए आपका, और उतना ही खुला रहना चाहिए जितना वो पहले खुला हुआ था। और आपने उसी तरह से C पर रखकर एक आंख ऊपर और एक आंख नीचे की तरफ लगा देनी है। राइट, आपने 4 आर्म्स लगाई है सेम रेडियस की। रेडियस आपने मोर देन हाफ लेना है AC का, वो भी अंदाजे से, कोई नापना नहीं है, कुछ नहीं करना। ये सारे स्टेप्स हम क्यों कर रहे हैं? आर्क वाले मिड पॉइंट निकालने के लिए। तो वो जो पहले मैं स्टेप बता रही थी उससे बेटर ये वाला स्टेप है कि मिड पॉइंट कैसे निकाला जाए। अब आप देखिए, आप ये दोनों आर्क्स ने जिस पॉइंट पे कट किया है और ये दोनों आर्क्स ने जिस पॉइंट पे कट किया है, आप स्केल रखकर इनको ज्वाइन कर दीजिए इस तरह से जैसे मैंने किया है। आपने इनको ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद इस लाइन ने इस AC को जिस पॉइंट पे काटा, दिस इज अ मिड पॉइंट, ये AC का मिड पॉइंट बन गया, इसको आप O नाम दे दीजिए। तो ये बेहतर स्टेप है और यहाँ पर नंबर कटने के कोई चांसेस नहीं रहेंगे कि मिड पॉइंट कैसे निकाला जाए। तो मैंने मिड पॉइंट निकाल दिया, ये AC का मिड पॉइंट आया है। अब फिर से आपने कंपास को अपने हाथ में पकड़ना है और कंपास का पॉइंटर रखना है फिर से A पर, और अब रेडियस कितनी लेनी है वो ध्यान से सुनिए। अब रेडियस लेनी है AO, यानी कि A से लेके आपने कंपास का पॉइंटर O तक खोलना है। O तक खोलने के बाद जब आपने रेडियस ले ली, आप कंपास का पॉइंटर A से उठा लीजिए और कंपास का पॉइंटर ले आइए O पर, और O पर रखने के बाद आपने सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, और वो सेमी सर्कल आपका A और C को टच करेगा। जब अगर आप बनाते वक्त, कंस्ट्रक्शन ये वाली करते वक्त, अगर आपका सेमी सर्कल A से होता हुआ C को टच कर देता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो मिड पॉइंट अभी तक निकाला था वो बिल्कुल सही निकाला था। क्योंकि अगर ये सेमी सर्कल C को पार कर जाता या C से पहले टच कर देता, तो इसका मतलब आपका निकाला गया मिड पॉइंट गलत होता। तो आपका जो एग्जैक्ट सेमी सर्कल आएगा वो A और C को टच करेगा। यहाँ तक क्लियर हो जाने के बाद अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। राइट एंगल कंस्ट्रक्ट करना है हमको, वो भी B पॉइंट पर, यानी कि यहाँ पर हमें परपेंडिकुलर लेना है। मैंने शायद आपको पिछली क्लास में भी बताया था और आज की क्लास में बता रही हूँ कि मैंने 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाई थी और जो कि अपलोडेड भी हो चुकी है। अगर किसी बच्चे को डाउट है कि राइट एंगल कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है, पहली बात तो ये है कि हमें कंस्ट्रक्ट करना है, ड्रॉ नहीं करना है। ड्रॉ करने का मतलब होता है कि D का इस्तेमाल करना है, और कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है हमें D का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, हमें कंपास का इस्तेमाल करना है। ठीक है,
तो अगर किसी बच्चे को 90 डिग्री की कंस्ट्रक्शन में डाउट है तो वो पिछली वीडियोस को उठाकर देख सकता है, वहां पर उसको 90 डिग्री की कंस्ट्रक्शन के पूरे स्टेप्स नजर आ जाएंगे। अब फिलहाल हम वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन था कि हमें बी पॉइंट पे राइट एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। कैसे करना है जल्दी से मैं बता देती हूँ। कंपास को पकड़िए, एक बार उसको खोल लीजिए, यानी कि अपनी मर्जी से अपनी कन्वीनियंट रेडियस डिसाइड कर लीजिए। एक बार जो कंपास खुल गया वो हिलना नहीं चाहिए। अब करना क्या है, कंपास का पॉइंटर रखिए बी पर और एक सेमी सर्कल वाली आर्क लगा दीजिए, इस तरह से लगा दी। फिर आपका कंपास का पॉइंटर उठकर यहाँ आ जाएगा इस स्टेप पर और वो एक आर्क लगाएगा ये, और यहाँ पर रखकर एक आर्क लगाएगा ये। 3 लग चुकी सेम रेडियस की। फिर वापस से रिवर्स हो जाइए, कंपास का पॉइंटर उठ के यहाँ पे ले आइए और वो एक आर्क ऐसे लगाएगा और एक आर्क इस पॉइंट से लगाएगा ऐसे। तो टोटल हो गई 5 आर्क। एक बार कंपास खुलेगा और वो 5 आर्क लगा जाएगा और वो इस जहां इंटरसेक्शन है इन दोनों आर्क्स का, इसका और इसको ज्वाइन कर देना है इस तरह से, और ये लाइन बिल्कुल सीधी आएगी। और आप चेकिंग करना चाहते हैं तो डी रखकर चेक करेंगे ये 90 डिग्री का एंगल आ रहा होगा। अगर ये 90 डिग्री का एंगल नहीं आता, कम या ज्यादा आता है, तो आपको रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन आएगी, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब आपको शायद इतनी बात समझ में आ गई होगी कि हमें क्या करना है। 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना था, वो हमने कर दिया। अब इस 90 डिग्री के एंगल ने इस सेमी सर्कल की बाउंड्री को जहां पर इंटरसेक्ट किया है उसको आप डी नाम दे दीजिए, इस तरह से। राइट, हमें यही पता लगाना था कि ये जो राइट एंगल की जो लाइन जा रही है, जो परपेंडिकुलर जा रहा है, ये सेमी सर्कल को कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, तो वो यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। अब आप आखिरी बार अपने कंपास को पकड़िए और बी पर रखकर पॉइंटर, कंपास का पॉइंटर बी पे रखिए और डी तक खोल लीजिए। अब आपको अपनी मर्जी से रेडियस नहीं लेनी, आपको बीडी रेडियस लेनी है। बी से लेकर आप अपने कंपास को डी तक खोल लीजिए, जैसे मैंने अपनी फिंगर खोली है। और फिर लेने के बाद आप ऐसे आ जाइए। आपका जो कंपास है वो नंबर लाइन पर आर्क लगाएगा। यहाँ पे कंपास का पॉइंटर रखिए और एक आर्क लगा दीजिए इस तरह से, और इस आर्क ने इस नंबर लाइन को जहां पर इंटरसेक्ट किया है या मीट किया है या जहां मिला है वो पॉइंट ई है, और ई ही हमारा √3.5 है। तो आप नीचे लिख सकते हैं ई रिप्रेजेंट्स √3.5। तो ये थी हमारी कंस्ट्रक्शन डेसिमल वाले नंबर की, और मेरे ख्याल से आपको भी लगा होगा देखकर कि इसके जो स्टेप्स थे वो थोड़े से इजी थे, थोड़े स्टेप्स कम भी थे, और जल्दी हो जाने वाली ये कंस्ट्रक्शन है 3.5। यानी कि डेसिमल का कोई भी नंबर आपको मिलेगा तो आपने सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं। बस 3.5 की जगह कोई भी नंबर आएगा तो आपने उतना ही मार्क करना है और 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेके चलना है। ये जो 1 सेंटीमीटर वाला स्टेप है ये हर डेसिमल नंबर के लिए सेम ही रहेगा, और आपको कोई भी नंबर डेसिमल का आया हो, आप उतना डिस्टेंस लेने के बाद 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेकर चलेंगे। ठीक है, अब ये 3.5 जो मैंने लिया था आपकी एनसीईआरटी का ही शायद एक एग्जांपल हो सकता है या एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन भी है, बट डेसिमल का ये नंबर है जो आपको एनसीईआरटी में मिलेगा। और इससे रिलेटेड कोई भी डेसिमल का नंबर अगर आपको एनसीईआरटी में दिखाई देता है तो आप उसको प्रैक्टिस में ले सकते हैं, और इसी से जुड़े हुए और भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम्पलर में मिल जाएंगे, आप वहां से भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। गुड बाय दोस्तों।